की लड़ाई जम के लड़ेंगे। चुनाव चिन्ह पतंग मिला है। अपनी उम्मीदों का पतंग उड़ाएंगे, अपने जज्बातों का पतंग उड़ाएंगे। अपने भाजपा की जमानत जब्त करा दूंगा। टक्कर की बात क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ योगी साहब यहाँ आके मेरे खिलाफ लड़ लेते तो भी मैं बताता हूँ, उनको भी समझ में आ जाता है। उनकी भी जमानतें जब्त करा के मठ में वापस भेज देता। अगर ओवैसी साहब बी टीम होते तो बनारस में कमजोर कैंडिडेट देते, जैसे अन्य पार्टियों ने दिया। जो है भाजपा से वाक ओवर दे दिया, जिनके ऊपर पूरी उम्मीद थी। लोग कह रहे हैं ना, तो उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा 10 तारीख को कि कौन बी टीम है कौन सी टीम है। मैं तो कहता अखिलेश यादव इनकी बी टीम हो गए हैं। जो बी टीम कहने वाले लोग हैं वो कोई और नहीं है, जिनके धरातल से मुसलमानों का वोट सरक चुका है। सपा के बाद कुछ बचा नहीं, कांग्रेस के बाद कोमा में चली गई कांग्रेस। इसी जमींदोज हो रहा था कोरोना काल में, अब उनकी उम्मीदें उड़ेंगी, उनके जज्बात उड़ेंगे। हम लोग पतंग उड़ाएंगे। कंफर्म हो गया, सिंबल भी मिल गया, आगे की लड़ाई कैसे चलेगी? आगे की लड़ाई जम के लड़ेंगे। चुनाव चिन्ह पतंग मिला है। अपनी उम्मीदों का पतंग उड़ाएंगे, अपने जज्बातों का पतंग उड़ाएंगे, अपने तेवर का पतंग उड़ाएंगे और शांति, सौहार्द और एकता का संदेश देंगे। लग रहा है बनारस में लोग उड़ाएंगे पतंग सर? क्यों नहीं उड़ाएंगे? जो बनारस जमींदोज हो रहा था कोरोना काल में, अब उनकी उम्मीदें उड़ेंगी, उनके जज्बात उड़ेंगे। हम लोग पतंग उड़ाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे कमल खिलने वाली है बनारस में। प्रधानमंत्री जी की बात अलग है, हमारी बात सुनिए। हम प्रधानमंत्री तो हैं नहीं। जो क्या है आपके सर मुद्दे क्या? नफरत के खिलाफ मोहब्बत। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं और मैं मजलिस का कैंडिडेट हूँ 388 उत्तरी विधानसभा का। किस तरह से आपकी लड़ाई है और किससे? देखिए, लड़ाई हमारी नफरत के खिलाफ है। लड़ाई हमारी आम गरीब गुरबा है जो उसकी जलालत के खिलाफ है। लड़ाई हमारा जो किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, किसानों को ज़बरदस्ती गाड़ियों से रौंदा गया। लड़ाई हमारी बनारस को बचाने की है, जो बुनकरों के ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके की लड़ाई है और हम अपने उम्मीदों का हमने मांग किया। मजलिस का हमारा ये चुनाव चिन्ह है पतंग, और हमको आज निर्वाचन आयोग ने ये चुनाव चिन्ह पतंग जो है अलॉट किया है। हम बनारस के अंदर 388 उत्तरी विधानसभा में नई उम्मीदों की पतंग को उड़ाएंगे, नए जज्बात की पतंग। आपने हाथ का दामन छोड़ के पंजे का पतंग को पकड़ लिया है, क्या लगता है हाथ कटेगा पतंग? नहीं, पतंग उड़ेगा। हम लोग तो अपनी नई उम्मीदों को उड़ाने के लिए आए, जज्बातों को उड़ाने के लिए आए, नए तेवर के साथ अपने बनारस की बुलंदियों को, आसमान को छूने के लिए आए। आपने असदुद्दीन ओवैसी का हाथ थामा है और कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भाजपा के सपोर्टर माने जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। बी टीम करते हैं। अच्छा, आप लोग ए टीम है। मेरी जवाब से, अगर ओवैसी साहब बी टीम होते तो बनारस में कमज़ोर कैंडिडेट देते, जैसे अन्य पार्टियों ने दिया। जो है भाजपा से वाक ओवर दे दिया, जिनके ऊपर पूरी उम्मीद थी। तमाम जो राजनीतिक दल विपक्ष का अपना दम भरते हैं, वो लोग ढुलमुल टाइप के कैंडिडेट के दिए। उनके कैंडिडेट कभी भी 5 साल तक जो है सड़कों पे नहीं दिखाई दिए। जब बनारस रो रहा था, जब बनारस तड़प रहा था, उनके सवालों पर उनके कैंडिडेट कहीं नहीं दिखाई दिए। मजलिस ने तो हमारे जैसे नौजवान को दिया। हमने 5 साल तक आपके साथ कंधे से कंधे मिला के बनारस के सड़कों पर आंदोलन किया। 5 साल में क्या कांग्रेस के लोग दिखाई दिए? भैया, अब तो ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। मुझसे मजलिस की बात करिए। मजलिस का मैं कैंडिडेट हूँ और मैं मजलिस का मैं कैंडिडेट हूँ और मजलिस का कैंडिडेट पिछले 5 साल तक बनारस के सड़कों पर आंदोलन किया है। इस बात का पुख्ता सबूत आपके घरानों में है। मैं परवेज़ कादिर खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दक्षिणी विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। सर क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे जनता के बीच? मुद्दे तो इतने हैं कि गिनाते गिनाते जो कई बरस लग जाएगा। कोनिया जैसा क्षेत्र है जहां आज भी जो है ना सीवर है, ना पानी की व्यवस्था, ना कुछ है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो चित्तनपुरा वार्ड जैसे ऐसे हैं, कोयला बाजार, अंसाराबाद, उस्मानपुरा, तीरथ, तमाम क्षेत्र में आज तक पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के लोग को साफ़ सुथरे पानी तक नहीं मिला अभी तक। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र से भाजपा को टक्कर दे पाएंगे आप? भाजपा की जमानत जब्त करा दूंगा। टक्कर की बात क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ योगी साहब यहाँ आके मेरे खिलाफ लड़ लेते तो भी मैं बताता हूँ, उनको भी समझ में आ जाता है। उनकी भी जमानतें जब्त करा के मठ में वापस भेज देता। 300 कमल खिल रहे हैं इस बार कि 300? ये तो वक्त बताए कितने खिले कितने नहीं खिलेंगे। 10 तारीख आने दीजिए, देख लीजिए कितना वक्त खिलेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं बी टीम है आप लोग। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं ना, तो उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा 10 तारीख को
कि कौन बी टीम है कौन सी टीम है। मैं तो कहता अखिलेश यादव इनकी बी टीम हो गए हैं। जो बी टीम कहने वाले लोग हैं वो कोई और नहीं है, जिनके धरातल से मुसलमानों का वोट सरक चुका है। सपा के बाद कुछ बचा नहीं, कांग्रेस के बाद कोमा में चली गई कांग्रेस, ऐसी सब कुछ खत्म हो गया। अब इनके धरातल में कुछ बचा नहीं, तो वही हमको बी टीम सी टीम कहने जा रहे हैं, और कोई और नहीं है। तो आपके क्षेत्र में टक्कर किससे है आपकी? अब तो टक्कर सब मुझसे लेंगे, मेरी टक्कर किसी से, सब मुझसे लड़ेंगे अब जी। सब पर मैं भारी हूँ, अब सब मुझसे टक्कर लेंगे। अपनी सीट बचा पाएंगे? जमानत लोगों की जब्त कराऊंगा, बचाना तो बड़ी दूर की बात है। लोगों की जमानत वो अपनी अपनी बचाएं, तमाम प्रत्याशी हर पार्टी वाले लोग। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा तो मैं सबकी जमानत जब्त करा दूंगा इस बार दिखा दीजिए जी। ठीक है।